हेलो एवरीवन, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक लिनक्स कमांड्स। असल में हमें ये पता है कि सर एथिकल हैकिंग में, साइबर सिक्योरिटी में हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ज्यादा यूज लेते हैं और अक्सर हमें यहाँ पे एडवांस ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, यानी कुछ ऐसी चीजें जो एक नॉर्मल यूजर नहीं करता, जिसके लिए हमें इसके जो बेसिक कमांड्स है एटलीस्ट वो तो आने ही चाहिए। धीरे धीरे करके हम एडवांस कमांड्स भी सीखेंगे, बट बेसिक वर्किंग तो पता होनी चाहिए लिनक्स कैसे काम कर रहा है और उसमें हम क्या क्या कमांड लिख के क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। तो वही आज हम सीखने वाले हैं। बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे सामने कुछ कमांड्स दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, जैसे हेल्प, मैन, ls, cd, pwd। हम इन सारे कमांड्स को एक साथ समझेंगे। पहले इनकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। हेल्प कह रहा है सो शोज योर बेसिक कमांड्स एंड देयर यूज, यानी आपके बेसिक कमांड्स दिखाता है और उनका काम भी दिखाता है कि वो क्या और कैसे काम करेंगे। मैन क्या कर रहा है, शोज योर कंप्लीट मैनुअल ऑफ दैट कमांड और प्रोग्राम, यानी ये कह रहा है कि आपका कोई भी पर्टिकुलर एक कमांड या किसी टूल, किसी प्रोग्राम की कंप्लीट जो मैनुअल होती है वो आपको दिखा देता है। हमने कहा ठीक है। एलएस की डेफिनेशन कह रही है लिस्ट ऑल द फोल्डर्स एंड फाइल्स ऑफ अ डायरेक्टरी, यानी एक फोल्डर के अंदर पड़े हुए सभी फोल्डर्स और फाइल्स हमें दिखा देता है एलएस कमांड। सीडी क्या कह रहा है, सीडी की डेफिनेशन कह रही है चेंज डायरेक्टरी, और इसके आगे लिखा हुआ है वन फोल्डर टू अनदर फोल्डर, जिसका मतलब है कि सर आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में इजीली जंप कर सकते हैं, अपनी लोकेशन बदल सकते हैं। देन हमारे पास है pwd कमांड, जिसकी डेफिनेशन कह रही है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, यानी सर ये क्या करता है कि आपकी जो करंट लोकेशन है, आप जिस करंटली फोल्डर पे फिलहाल एक्टिव है, यानी जिस फोल्डर पर भी आप बैठे हैं, उस फोल्डर की लोकेशन बता देगा कि ये आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी, आप इस जगह पे भी अपने टास्क को परफॉर्म कर रहे हो। तो ये कुछ कमांड्स की डेफिनेशन, आई होप आपको आइडिया लगा होगा। अब मजा तो तब आएगा जब इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो हम एक काम करते हैं, चलते हैं हमारी काली मशीन की तरफ और वहां पे इन्हीं कमांड्स को प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सो ये स्टूडेंट्स, हमारी काली मशीन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा टर्मिनल है। टर्मिनल यानी सर एक ऐसा विंडो जिसके जरिए हम सारे कमांड्स रन करने वाले हैं, तो इससे हमें फेमिलियर होना पड़ेगा। ये हमारे काफी काम आने वाला है। इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ मैं जो कमांड्स चाहूँ लिख सकता हूँ। क्या क्या कमांड्स है, कैसे लिखने हैं, फिलहाल हम देख लेंगे। बट एक बहुत बेसिक सी चीज अगर हम समझे तो यहाँ पे GUI भी है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी तो है। हम सारे काम ग्राफिकली कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये थर्ड ऑप्शन को आप देखो तो ये क्या है, ये फाइल मैनेजर है ना, जिसके जरिए हम फाइल्स और फोल्डर्स में जाके देखते हैं क्या क्या डेटा पड़ा है। जैसे दिस पीसी में देखने को मिलता है विंडोज में, तो कुछ वैसे ही है ये, या माय पीसी आप कह सकते हैं। तो मैं इस फोल्डर में ओपन फोल्डर पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये मुझे सारे फोल्डर्स, उसके अंदर पड़ी हुई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स, उनके नाम, उनके एक्सटेंशन सब दिखा रहा है। यहाँ पे भी डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, पिक्चर्स, वो सारे डायरेक्टरीज यानी फोल्डर्स हैं। ये जो एक्टिविटीज अभी मैं कर रहा हूँ ये ग्राफिकली कर रहा हूँ। अब सर यहाँ पे अगर मैं काली फोल्डर में जाता हूँ और अपनी करंट लोकेशन देखना चाहता हूँ कि मैं अभी किस फोल्डर पे बैठा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ ऊपर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं ये बता रहा है कि सर होम फोल्डर के अंदर काली नाम का फोल्डर है, वो आपके अभी करंट लोकेशन है और उस फोल्डर में ये सारे फाइल्स और फोल्डर्स पड़े हैं। अब ये सेम चीज सर अगर हम टर्मिनल के जरिए देखना चाहें तो कैसे पॉसिबल है। तो पहला हमारा टास्क है टर्मिनल के जरिए ये देखें कि मेरी करंट लोकेशन क्या है। तो जैसा हमने देखा था सर, pwd नाम का एक कमांड है, वो बता देता है कि आपकी करंट लोकेशन क्या है। हमने एंटर प्रेस करा तो ये भी बता रहा है कि सर आप होम के अंदर काली नाम का फोल्डर है, उसी जगह पे आप अभी बैठे हैं, ये आपकी करंट लोकेशन है, एक्टिव लोकेशन है। तो सर अगर हम फाइल मैनेजर में देखें, इस जगह पे तो बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर्स पड़े, हमें क्यों नहीं शो हो रहे। तो शायद उसके लिए हमें कोई कमांड लिखना पड़ेगा जो एक फोल्डर में पड़े हुए सभी फाइल्स और फोल्डर्स हमें दिखाता है, और वो कमांड ls कमांड है। ls क्या कह रहा था, ls कह रहा था कि सर एक फोल्डर के अंदर जो भी डेटा पड़ा है, फाइल्स, फोल्डर्स, जो भी चीजें पड़ी है, मैं आपको सारी शो कर दूंगा। तो हमने ls लिख के एंटर प्रेस करा और आप देख सकते हो यहाँ पे हमें यही डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सारे फाइल फोल्डर्स विजिबल है, जो कि ग्राफिकली भी विजिबल थे। अमित, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, आई होप क्लियर विजिबल होगा आप सभी को। हम इसे क्लोज कर देते हैं। हाँ, सो सारे फोल्डर्स हमें यहाँ पे विजिबल है। इसका मतलब ls की मदद से हम एक फोल्डर में पड़े हुए सभी फाइल्स और फोल्डर्स देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि सर अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ डाउनलोड फोल्डर में क्या पड़ा है, तो ग्राफिकली क्या करेंगे सर, डबल क्लिक करेंगे, उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे और इसके अंदर पड़ा हुआ सारा डेटा हम देख सकते हैं। अब मेरी करंट लोकेशन क्या है, तो सर अगर हम यहाँ क्लिक करें तो आप देख सकते हैं होम, काली एंड डाउनलोड्स आपकी जो है वो करंट लोकेशन है। सेम चीज अगर हम टर्मिनल पे करना चाहें, यानी यहाँ पे हम डाउनलोड्स फोल्डर में जाना चाहें, तो उसके लिए हम कमांड यूज लेते हैं cd कमांड। cd का मतलब है एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जंप करना, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना। आपको बस बताना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डाउनलोड्स एंड एंटर प्रेस कर दिया।
अब अगर मुझे अपनी करंट लोकेशन देखना है, वेरी गुड स्टूडेंट्स, हम pwd कमांड का यूज लेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो मेरी करंट लोकेशन डाउनलोड हो चुकी है, सेम वही लोकेशन जो मेरे फाइल मैनेजर में थी। इसके अंदर पड़ा हुआ डेटा देखना चाहते हैं सर, ls कमांड का यूज लेंगे और हम सारे फाइल्स और फोल्डर्स देख सकते हैं जो डाउनलोड्स के अंदर पड़े थे। तो यहाँ पे हमने cd के जरिए एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना समझा, ls के जरिए उसके अंदर पड़ा हुआ कंटेंट जो है, जो डेटा पड़ा है वो देखना सीखा। अब ऐसा अगर हम करना चाहें कि सर हमारी करंट लोकेशन तो डाउनलोड्स है, लेकिन अगर मैं देखना चाहूं कि डेस्कटॉप पे क्या डेटा पड़ा है, जो मैं यहाँ पे एक क्लिक में देख पाया, क्या यहाँ भी वो पॉसिबल है? क्या एक कमांड से हम देख सकते हैं कि डेस्कटॉप में क्या डेटा पड़ा है? तो हाँ, ये पॉसिबल है। सर अगर आप ls के आगे किसी भी फोल्डर का पूरा लोकेशन लिख दो, एड्रेस लिख दो, कोई भी जगह बताओ इसको, तो ये उस फोल्डर के अंदर का डेटा आपको दिखाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं होम काली एंड देन डेस्कटॉप, तो ये मुझे डेस्कटॉप के अंदर पड़ा हुआ जितना भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं, जो भी डेटा पड़ा है यहाँ पे, वो सब दिखा देगा। हमने कहा देखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हो डेस्कटॉप में जो डेटा पड़ा था मुझे दिखा रहा है। कैसे चेक करें? तो सर यहाँ पे कैम्फिश नाम का फोल्डर है, स्टॉर्मब्रेकर नाम का फोल्डर है, जो ब्लू कलर में आपको सारी चीजें दिख रही है, सब फोल्डर्स को डिफाइन करती है। और अच्छे से धीरे धीरे आप समझ जाओगे क्या फाइल है क्या फोल्डर है। बट अगर आप यहाँ पे देखो अपने सेम फाइल मैनेजर में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी कैम्फिश, स्टॉर्मब्रेकर, टेस्ट नाम के डायरेक्टरीज है। इसका मतलब हम दोनों सेम लोकेशन पे हैं। या फिर इसको और करेक्ट करूं अगर मैं, तो मैंने अपनी लोकेशन बिना चेंज करे ls की मदद से देख लिया कि डेस्कटॉप फोल्डर में क्या पड़ा है। क्योंकि अगर मैं pwd लिखता हूं तो मेरी करंट लोकेशन तो डाउनलोड्स है, लेकिन सर हम ये कैसे देख पाए कि डेस्कटॉप में क्या पड़ा है? क्योंकि मैंने ls को लोकेशन दे दी कि बिना अपनी पोजीशन चेंज करे, बिना उस फोल्डर में जाए, मुझे बता दो उस फोल्डर पे क्या क्या डेटा पड़ा है। आई होप आप सभी को LSCD का काम क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे ऐसे ही कमांड लिखते लिखते हमने ls-l लिखा और एंटर प्रेस कर दिया, तो हमने देखा कि हमारे पास जो आउटपुट आया वो बहुत डिफरेंट आया है पहले से। आप देखोगे यहाँ पे जो आउटपुट आया वो बहुत डिटेल में आया है, जिसका मतलब हमारे पास फाइल का नाम है, उसकी लास्ट मॉडिफिकेशन डेट एंड टाइम है, उसकी साइज हमें बताई जा रही है, किस यूजर ने उस फाइल को बनाया था वो भी बताया जा रहा है, और उस फाइल की परमिशंस भी बताई जा रही है कि उस फाइल के पास क्या क्या परमिशंस है। तो इतना ज्यादा डिटेल में डेटा हमें कैसे दिखा? सर शायद ls-l लिखने से दिखा, लेकिन हमें कैसे पता पड़ेगा कि -l क्या है, क्या काम कर रहा है, और ऐसे कितने फंक्शंस ls के पास है? तो इसके लिए सर हम यूज लेंगे हेल्प कमांड को। जैसा हमने देखा हमारे पास दो कमांड्स हैं जो अक्सर आपके काम आएंगे, हमारे लिए बहुत यूजफुल कमांड्स हैं। पहला तो है हेल्प, दूसरा है मैन। हेल्प को यूज लेने का तरीका क्या है कि सर पहले आप कमांड लिखो और उसके बाद हेल्प लिख दो, या हाइफन हेल्प लिख दो, हाइफन हेल्प लिख दो। तो अगर मैं ऐसा लिख के एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास ls की हेल्प आ चुकी है, जिसका फॉर्मेट अभी थोड़ा बिगड़ा है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको अच्छे फॉर्मेट में दिखे ये। ठीक है, आई थिंक अब आप समझ पाएंगे इसको इजीली। हम इसको अगर स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ पे इसके यूजेज में बता रखा है कि सर ls के आगे आप फोल्डर्स और ऑप्शंस बता सकते हैं। ls की डेफिनेशन बता रही है कि लिस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स, एक फाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती है, फाइल्स और फोल्डर्स दिखाती है उसके अंदर पड़े हुए। ये भी लिखा हुआ है कि बाय डिफॉल्ट जब ls के आगे आप कुछ नहीं लिखते हो तो आपकी जो करंट लोकेशन है ये उसी का डेटा दिखाती है, जो हमारे साथ हुआ था। अब यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है जो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। जैसे -a का मतलब है ऑल, -A का मतलब है लगभग सब कुछ, जिसके अंदर हिडन फाइल जो है वो भी दिखा दी जाती है ना। हमने स्क्रॉल डाउन करा, हमने देखना चाहा कि सर -l का मतलब क्या है, तो यहाँ पे ये रहा -l जो बता रहा है यूज अ लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट। ये क्या बता रहा है कि सर ज्यादा डिटेल्ड फॉर्मेट में आपको आउटपुट दिया जाएगा, जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि वो फाइल क्या है, किसने बनाई, कब बनाई, फाइल की साइज क्या है, XYZ जो डिटेल्स है वो मिल जाएगी। तो ऐसे ही हर एक कमांड में मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, या फिर हर एक कमांड का डिफरेंट वर्क होता है। तो अगर आप कहीं भी कंफ्यूज होंगे तो आप हेल्प या मैन का यूज ले सकते हैं। अब मैन का यूज कैसे लिया जाए? तो मैन को यूज लेने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। हेल्प कैसे यूज ले लेते हैं, पहले कमांड लिखो फिर हेल्प लिखो। मैन को यूज लेने का तरीका यह है कि पहले मैन लिखो फिर कमांड लिखो। अब अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं तो मेरे पास ls की जो मैनुअल है वो आ जाएगी। और ये मैनुअल नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम कोई डिवाइस खरीद के लाते हैं, जब भी हम कोई चीज परचेस करते हैं, उसके साथ एक मैनुअल बुक आती है जो बहुत अच्छे से कोशिश करती है सिस्टमैटिक तरीके से हमें चीजें समझा दे कि वो चीज कैसे काम करती है। तो वही चीज मैनुअल यहाँ पे करेगा। आप देखोगे तो हेल्प के कंपैरिजन में मैनुअल जो है वो हमें अच्छी ग्राफिक्स या अच्छे फॉर्मेट में समझाएगा कि हमारा कमांड क्या है और कितना और क्या क्या काम कर सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेम में इसका नाम बताया, इसका फुल फॉर्म बताया, लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, इसको यूज लेने का तरीका बताया। उसके बाद इसके सभी कमांड्स को इसने हाईलाइट कर दिया और उसकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख दिया। अगर यहाँ पे इसको किसी चीज पे ज्यादा फोकस करना होगा तो ये कलर्स भी ऐड कर देगा, डिपेंड करता है कि उसको क्या चीज दिखानी है ना। बट बहुत अच्छे फॉर्मेट में सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि हमारे लिए काफी काम की
साबित होगी आगे चल के, अगर हमें कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है तो कमांड्स को यूज लेने में। आई होप स्टूडेंट्स ये जो हमारे कमांड्स थे हेल्प, मैन, एलएस, सीडी, पीडब्ल्यूडी, इन सब का काम क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड्स की तरफ, जहां पे हमारे पास है dir कमांड। एक सेम कमांड एलएस की तरह, एलएस क्या कर रहा था, फाइल फोल्डर्स दिखा रहा था, dir भी दिखाता है। खास बात यह है कि dir सर विंडोज का जो सीएमडी होता है, जिसको हम कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं, वहां भी सपोर्ट करता है। एलएस नहीं करता, dir करता है। देन mkdir क्या काम आता है सर, एक फोल्डर बनाने के काम आता है। cp क्या काम आता है, कॉपी करने के काम। मूव एक जगह से किसी फाइल को दूसरी जगह मूव करने के काम। rm क्या करता है, किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करने का काम करता है। अब इन चीजों को भी प्रैक्टिस करके देखते हैं कि असल में वर्क करते कैसे हैं। तो हम फिर से चलेंगे हमारी काली मशीन पे, और हमारी इस मैनुअल को एग्जिट करने के लिए हम Q बटन प्रेस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे Q टू क्विट लिखा हुआ है, तो हम Q प्रेस कर रहे हैं, क्विट हो चुके हैं हम। अब सर हमारे जो बाकी के कमांड्स थे, जिसमें हमारा सबसे पहला कमांड था dir, अगर मैं लिख के एंटर प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं ये सभी फाइल और फोल्डर्स हमें यहाँ पे दिखा रहा है। ये सेम कमांड विंडोज में भी काम करता है। इसका मतलब अगर आप अपने विंडोज में cmd यानी कमांड प्रॉम्प्ट लिखते हैं और उसमें जाते हैं, तो ये विंडोज का टर्मिनल है आप कह सकते हैं, और यहाँ dir लिखोगे तो यहाँ भी आपको सारे फाइल और फोल्डर्स ये दिखाएगा। लेकिन अगर ls लिखोगे तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। आई होप सभी को विजिबल होगा ये। सो अब हम इसको बंद करते हैं। डीआर का काम समझ आ गया होगा, ये बिल्कुल एलएस की तरह ही फाइल फोल्डर्स दिखाता है हमें। हम डिस्प्ले को थोड़ा क्लीन कर देते हैं और नेक्स्ट कमांड की तरफ बढ़ते हैं कि सर अगर हम हमारी करंट लोकेशन में एक फोल्डर बनाना चाहें, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आशीष नाम का एक फोल्डर बनाना चाहूँ, तो क्या अभी यहाँ पे कोई फोल्डर है आशीष नाम का? नहीं। तो कैसे फोल्डर क्रिएट करा जाएगा? तो सर इसके लिए हम कमांड लिखेंगे mkdir। mkdir का फुल फॉर्म है मेक डायरेक्टरी, यानी फोल्डर बनाओ। मुझे बस करना ये है कि कौन सा फोल्डर बनाना है और कहाँ बनाना है वो बताना है। यानी अगर मैं केवल आशीष लिख देता हूँ तो ये आशीष नाम का फोल्डर सेम लोकेशन पे बना देगा, और अगर मैं इसे कोई लोकेशन देता हूँ कि इस जगह पे जाके फोल्डर बनाओ, तो वहां वो फोल्डर क्रिएट कर देगा। फिलहाल मैंने एंटर प्रेस करा, और अब अगर मैं ls लिखता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि सर यहाँ पे आशीष नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है, जो ऑब्वियसली फिलहाल एम्प्टी फोल्डर है, इसमें अभी कोई भी डेटा नहीं है। यानी अगर मैं यहाँ पे cd आशीष लिखूं, ऑल ls करूं, तो इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं है, और मेरी करंट लोकेशन क्या है, होम, काली, डाउनलोड्स एंड आशीष। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फोल्डर क्रिएट कैसे हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सर हम किसी फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर सकते हैं, यानी उसकी एक फाइल तो हमारी जगह पे भी रहे, उसका एक और क्लोन फाइल क्या मैं किसी और जगह पे बना सकता हूँ? तो सर ये शायद cp कमांड के जरिए पॉसिबल हो सकता है। cp का मतलब था कॉपी करना, और कॉपी करने का प्रोसेस बहुत ईजी है। किसको कॉपी करना है और कहाँ कॉपी करना है, हमें बस इतना बताना है। जैसे सर हमारे पास आशीष नाम का फोल्डर था, तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया। अब उसको कॉपी कहाँ पे करना है, तो उसकी लोकेशन लिख दो, जैसे हमने लिखा होम, काली एंड डेस्कटॉप। तो यानी यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आशीष नाम का फोल्डर है वो डेस्कटॉप फोल्डर में जाकर कॉपी हो जाए, एक फाइल यहाँ भी रहे और उसकी एक फाइल वहां भी क्रिएट हो जाए। मैंने एंटर प्रेस करा, तो अब ये बोल रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन हमें शो कर रहा है कि -r नॉट स्पेसिफाइड। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको ऐसी एरर दिखे तो उसे अच्छे से पढ़ना, वो एरर हमेशा आपको सॉल्यूशन बताती है कि आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे ये कह रहा है कि सर आपने -r को यूज नहीं लिया है और आप एक डायरेक्टरी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, जो शायद डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। -r क्या काम करता है, तो हमने कहा सर हम cp -help लिख के देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे -r का काम देख लेते हैं क्या वर्क कर रहा है। -r क्या क्या लिखा हुआ है, रिकर्सिव, और रिकर्सिव की डेफिनेशन कह रही है कि सर जो फोल्डर्स होते हैं उन्हें रिकर्सिवली कॉपी करने में, आप कह सकते हो एक तरीके से फोर्सफुली, या फिर आप कह सकते हो कि किसी रूल को बाईपास करके कि भाई फोल्डर हम फिर भी इसको कॉपी करना चाहेंगे, वो यहाँ पे -r ऑप्शन कर रहा है। तो इसका मतलब सर हमें हमारे कमांड में जो लास्ट हमने लिखा था cp आशीष और उसको कहाँ पे कॉपी करना है, उसके साथ हमें बस -r लिखना है। कहीं भी लिख सकते हो, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, एंडिंग में भी लिख सकते हो, यानी cp के बाद भी लिख सकते हो और फोल्डर्स के बाद भी लिख सकते हो। मैंने एंटर प्रेस करा, सर कोई एरर तो नहीं आया। अब अगर मैं देखना चाहूँ कि डेस्कटॉप लोकेशन पे हमारा ये फोल्डर की कॉपी बनी है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ls होम काली डेस्कटॉप, एंटर प्रेस करा, तो सर हम देख सकते हैं यहाँ पे आशीष नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब सीपी ने अपना काम बहुत अच्छे से करा। अब सवाल यह है कि सर अगर मैं इस फोल्डर को यहाँ से उठाकर डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में रखना चाहूँ, यानी मूव करना चाहूँ, कॉपी नहीं बनाना, मुझे मूव करना है, इसको यहाँ से कट करना है और कहीं और पे पेस्ट करना है, यानी मूव करना है, तो कैसे पॉसिबल है? शायद ये mv कमांड के जरिए पॉसिबल होगा। mv का भी वर्क करने का तरीका बहुत आसान है, किसको मूव करना है और कहाँ मूव करना है। तो मैंने इसे बताया कि होम फोल्डर में काली नाम का फोल्डर है, उसमें डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, वहां पे आशीष नाम का फोल्डर है। इस पर्टिकुलर फोल्डर को, आशीष फोल्डर को हमें मूव करना है, कहाँ करना है, तो मैंने उसकी भी लोकेशन दे दी होम काली डॉक्यूमेंट्स में।
अब अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और फिर से डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर क्या क्या डेटा पड़ा है वो देखता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ से आशीष फोल्डर जो था वो डिलीट हो चुका है, हट चुका है, डिलीट तो नहीं, कट हो चुका है। और अगर मैं डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाके देखूं, यानी अगर मैं लिखूं ls स्पेस होम काली डॉक्यूमेंट्स और एंटर प्रेस करूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वो फोल्डर पेस्ट हो चुका है। इसका मतलब कट पेस्ट भी सक्सेसफुली हुआ। अब सर अगर हम इस फोल्डर को डिलीट करना चाहें तो कैसे होगा? तो उसके लिए हम rm कमांड का यूज ले सकते हैं। rm dir से भी डिलीट होगा और rm से हर तरीके के फाइल फोल्डर डिलीट हो जाते हैं, है ना। तो हमने rm स्पेस आशीष लिखा और एंटर प्रेस करा, लेकिन सर हमारी करंट लोकेशन पे तो ऐसा फोल्डर है ही नहीं, क्योंकि वो तो हमने डेस्कटॉप फोल्डर डॉक्यूमेंट्स में रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिखा होम काली डॉक्यूमेंट्स, यानी हमने हमारी लोकेशन चेंज करी। पहले ls लिख के देखा कि यहाँ पे आशीष नाम का फोल्डर है, फिर से हमने आने वाला कमांड लिखा, ऑल्दो पुरानी लोकेशन पे भी था, लेकिन हमें डिलीट कौन सा करना था? डॉक्यूमेंट्स वाला करना था। हमने rm आशीष लिखा, इसने मुझे एरर दिया। अब एरर को वापस देखेंगे, एरर सेम है, लेकिन हमें डॉक्यूमेंट्स के आशीष को डिलीट करना था, इसलिए हम इस फोल्डर में आए। यहाँ पे लिखा हुआ है कैन नॉट रिमूव आशीष इज अ डायरेक्ट। सर ये तो एक फोल्डर है, हम इसे रिमूव नहीं कर सकते। अब क्या करें? सर शायद rm की हेल्प देखकर हमें एक ऑप्शन मिले जो हम पहले भी यूज दे चुके हैं और वो हमारे लिए काम का हो। तो हमने स्क्रॉल अप करा, यहाँ पे हमें -r दिखा, जिसने कहा कि सर इसकी मदद से आप फोल्डर्स को डिलीट कर सकते हो। तो हमने कहा ठीक है, हमने लास्ट टाइम भी -r को यूज लिया था cp के साथ, कॉपी के साथ। तो हमने अपना कमांड फिर से लिखा और इसके साथ -r लिख दिया और एंटर प्रेस करा। अब अगर मैं ls लिखता हूं तो क्या हमें यहाँ पे आशीष नाम का फोल्डर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब हम सक्सेसफुली कॉपी पेस्ट मूव या डिलीट जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए, फोल्डर क्रिएट करने का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर पाए। सो अब स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ और कमांड जो शायद हमें थोड़ा और अपडेट कर दे, लिनक्स के बारे में कुछ और चीजें भी सिखा दे। तो यहाँ पे हमारे पास अब जो कमांड है उसमें सबसे पहला कमांड है sudo su। क्या कह रहा है? ग्रांट रूट प्रिविलेजेस, यानी सर इसकी मदद से हमें एडमिन की ताकत मिलती है, एडमिन की परमिशन मिलती है। क्या है, कैसे काम करेगा भी देखेंगे। देन कैट ये क्या करता है? सर एक फाइल के अंदर जो भी डेटा लिखा हुआ है ये टर्मिनल पे दिखा देता है हमें कि उसके अंदर क्या क्या डेटा लिखा हुआ है। देन आता है नैनो। ये क्या है सर? एक फाइल एडिटर है, एक कमांड लाइन फाइल एडिटर है जिसकी मदद से मैं किसी भी फाइल्स में डेटा लिख सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। देन gedit, सर ये ग्राफिकल फाइल एडिटर है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से फाइल एडिटिंग पॉसिबल हो पाती है। जैसे अगर मैं बात करूं हमारी विंडोज मशीन की, तो वहां पे नोटपैड यूज होता है, कुछ वैसा ही। उसके अलावा हमारे पास chmod यानी चेंज मोड नाम का एक कमांड है जो फाइल की परमिशन चेंज करने में हमारी मदद करता है। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये कमांड्स क्या वर्क कर रहे हैं और कितना ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए। सो स्टूडेंट सबसे पहला कमांड जो sudo su था वो रूट परमिशन का काम करता है, यानी आपको एडमिन की ताकत देना। इसका मतलब आप कोई ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसकी परमिशन एक गेस्ट यूजर को नहीं है, क्योंकि अभी हमें गेस्ट यूजर है और वो काम करने की परमिशन हमारे पास नहीं है, तो मैं एडमिन की परमिशन लेनी पड़ेगी। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मेन लोकेशंस में जाऊं, यानी रूट लोकेशंस में जाऊं जहां पे लिनक्स का सारा डेटा पड़ा है, सारे डायरेक्टरीज पड़े हैं, और यहाँ पे मैं किसी फोल्डर को डिलीट करने की कोशिश करूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पे rm bin, है ना, और एंटर प्रेस करा, तो ये क्या बोल रहा है? परमिशन डिनाइड का एरर दे रहा है। इसका मतलब सर आपके पास परमिशन नहीं है इस टास्क को करने की, ऑल्दो हम फिर भी इस फोटो को डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन परमिशन तो नहीं है काम करने की। तो सर क्या होता है ऐसे केसेस में? हमें एडमिन से परमिशन लेनी होती है, जिसके लिए हम sudo कमांड का यूज लेते हैं। अब मेरे पास दो तरीके हैं। sudo कमांड क्या करता है सर? किसी भी कमांड को एडमिन की परमिशन दे देता है, यानी अगर मैं sudo के बाद में लिखता rm-bin तो ये मुझसे पासवर्ड मांगता है, जिसमें मैं अपने गेस्ट यूजर का ही पासवर्ड लिखता जो कि काली है, KALI, लेकिन ये केवल इस पर्टिकुलर कमांड को एडमिन की ताकत देता। तो जितनी बार मैं कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं जहां पे मुझे एडमिन ताकत की जरूरत है, एडमिन परमिशंस की जरूरत है, मुझे हर बार स्टार्टिंग में sudo लिखना पड़ता है, जो कि एक कंफर्टेबल चीज नहीं है ना, जो हमारा टाइम और बढ़ा रही है या फिर कई बार एरर्स भी क्रिएट कर देती है। तो मैं ये नॉर्मली रिकमेंड करता हूं कि क्यों ना sudo su के जरिए पूरे के पूरे टर्मिनल को, पूरे के पूरे शेल को ही एडमिन ताकत दे दी जाए। तो जब आप ये कमांड लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, जिसमें आपको KALI लिखना है और एंटर प्रेस करना है। अब अगर आप यहाँ पे चेंज देखें तो पहले यहाँ पे गेस्ट यूजर का नाम लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे रूट यूजर का नाम लिखा हुआ आ रहा है। पहले यहाँ पे डॉलर सिंबल आ रहा था और अब यहाँ पे हैश सिंबल आ रहा है, जो डिफाइन करता है रूट परमिशन को। इस जगह पे टर्मिनल में अगर हैश लिखा आ रहा है, इसका मतलब वो रूट परमिशंस को डिफाइन कर रहा है। तो अब मेरे पास एडमिन की पावर है, अब मैं जो कमांड चाहूं रन कर सकता हूं, ऑल्दो मैं बिन फोल्डर को डिलीट अभी भी नहीं करूंगा, अदरवाइज मेरा लिनक्स करप्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे सर? अब बाकी की कमांड्स को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे फाइल्स में एडिटिंग करना, जो कि हम नैनो के जरिए कर सकते हैं, gedit के जरिए कर सकते हैं। तो अगर मैं अपनी मेन लोकेशन पे चला जाऊं एक बार और वहां पे जाके फाइल क्रिएट करना चाहूं,
एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ls लिखा है, ऑलरेडी काफी सारी फाइल्स पड़ी है, मैं कोई न्यू फाइल क्रिएट करना चाहूंगा तो मैंने पहले डिस्प्ले क्लियर करी और लिखा नैनो स्पेस किसी भी फाइल का नाम, मैंने यहाँ पे लिख दिया youtube.txt, जो चाहे फाइल का नाम रख सकते हैं आप। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो अगर इस नाम की फाइल पहले से बनी हुई होती तो ये उसे ओपन कर देता, और अगर नहीं होगी तो नई फाइल क्रिएट कर देगा। इसने क्रिएट कर दी। अब ये कमांड लाइन एडिटर है तो कर्सर का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, मुझे सब कुछ एरो कीज या कीबोर्ड के जरिए ही करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज आशीष, और इसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा ECHO, और ये क्या काम करता है कि सर इसके अंदर आप जो भी डेटा लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने हाउ आर यू, तो हमने यहाँ पे एक कमांड लिखा या हमने इस ECHO के अंदर एक सेंटेंस लिखा। ये क्या करेगा कि सर इसके अंदर आपने जो भी डेटा लिखा ये टर्मिनल पे प्रिंट कर देगा। इसका मतलब ये एक कमांड है, ये एक फंक्शन है। हमने यहाँ क्यों लिखा है ये मैं आपको समझाता हूँ। मैं फिलहाल इस फाइल को सेव करूंगा और क्लोज कर दूंगा Ctrl+X के जरिए। सेव करने के लिए हमने Ctrl+S कमांड का यूज लिया और एग्जिट करने के लिए Ctrl+X कमांड का यूज लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एग्जिट के लिए Ctrl+X बताया जा रहा है। तो मैंने सेव कर लिया है, रोट 2 लाइन्स लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब 2 लाइन सेव हो चुकी है। Ctrl+X करा, फाइल एग्जिट हो चुकी है। अब सर अगर आप फाइल के अंदर का डेटा अभी भी देखना चाहते हैं तो कैट कमांड के जरिए देखा जा सकता है। अगर आप कैट youtube.txt लिखते हैं, वो फाइल जो पहले से बन चुकी है यानी अभी हमने क्रिएट करी है, और एंटर प्रेस करते हैं तो इसके अंदर लिखा हुआ डेटा ही आपको यहाँ पे शो कर देगा कि इस फाइल में क्या क्या चीजें लिखी हुई है। सर अगर मैं ग्राफिकली एडिटिंग करना चाहता तो यानी अगर मैं नैनो एडिटर से कंफर्टेबल नहीं हूं तो मैं क्या करूं, तो उसके लिए हम gedit कमांड का यूज लेंगे जिसका मतलब है ग्राफिकल एडिट, और यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम बता देंगे YouTube। एंटर प्रेस करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फाइल एडिटर ओपन हो चुका है जिसमें मैं ग्राफिकली जो चाहे कर सकता हूँ यहाँ पे। तो फिलहाल हमें कुछ मॉडिफिकेशन तो नहीं करनी है, चाहे तो कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे ही सेव करके क्लोज कर दूंगा। ये सारे टास्क जो मैं कर रहा हूँ रूट परमिशन में कर रहा हूँ, आई होप सभी को विजिबल होगा। अब अक्सर होता यह है कि सर जब भी आप लिनक्स में एक फाइल क्रिएट करते हो तो जब आपको याद होगा मैं कूल फीचर्स जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था लिनक्स हर एक फाइल को नॉर्मल ट्रीट करता है, किसी के पास भी एक्स्ट्रा कुछ परमिशंस नहीं होती डायरेक्ट रन होने की। एक फाइल के पास असल में 3 परमिशंस होती है, इस पे भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स असल में जब हम लिनक्स के जरिए कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो उस फाइल के पास 3 ही परमिशंस हो सकती है, जरूरी नहीं है हर बार होगी, लेकिन एक फाइल के अंदर 3 ही चीजें हम परफॉर्म करते हैं। यूजर को फाइल से 3-4 चीजें ही परमिशन देते हैं। जैसे सर या तो एक फाइल के अंदर जो लिखा है हम उस डेटा को रीड करेंगे, जिसको हम आर से डिफाइन करते हैं, आर का मतलब रीड है, उसके अंदर जो भी डेटा लिखा हम उसे पढ़ेंगे। या फिर हम क्या करेंगे उस फाइल के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ डेटा लिखेंगे, अपडेट करेंगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे राइट कर रहे हैं, तो दूसरी परमिशन राइट की हो जाएगी। तीसरा हो सकता है कि सर इस फाइल में नॉर्मल डेटा नहीं कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, रन होगा। जैसे आपकी .exe फाइल्स होती है वो क्या होती है, सीधा एग्जीक्यूट होती है, रन होती है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल परमिशन तीसरी परमिशन है जो एक फाइल के पास हो सकती है। अब खास बात यह है कि सर जब आप लिनक्स में एक फाइल क्रिएट करते हो तो वो उस फाइल को केवल और केवल 2 परमिशन देता है। कौन कौन सी सर, केवल रीड और राइट की, एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं देता। तो इसका मतलब कोई भी मिलिशियस प्रोग्राम या सिस्टम में डायरेक्ट रन हो ही नहीं सकता बिकॉज उसके पास एग्जीक्यूट होने की परमिशन नहीं है। लेकिन सर हम किसी भी फाइल को चाहे तो कोई परमिशन दे भी सकते हैं और उससे चाहे तो कोई परमिशन छीन भी सकते हैं। कैसे, उसके लिए हम कमांड यूज लेते हैं chmod, चेंज मोड। अगर इसके साथ मैं प्लस का यूज लेता हूं यानी मैं कोई परमिशन दे रहा हूं, और अगर मैं इसके साथ माइनस का यूज लेता हूं इसका मतलब मैं कोई परमिशन ले रहा हूं। अब ये कैसे काम करेगा तो इसको यूज लेकर देखते हैं। तो पहले तो हम हमारी फाइल की परमिशन देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा ls-l जो लॉन्ग लिस्टिंग फॉर्मेट में यानी डिटेल में सारी फाइल फोल्डर्स दिखाएगा, और हमने यहाँ पे ढूंढी YouTube नाम की फाइल। ये रही youtube.txt नाम की फाइल। ये कब क्रिएट करी गई, इसकी साइज क्या है, इसको किस यूजर ने बनाया, सब बता रहा है। और इसके पास क्या परमिशन है, फिलहाल केवल और केवल रीड और राइट की परमिशन है सर, एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है। अब हमें अगर इसे कोई भी परमिशन देना हो या लेना हो, दोनों ही चीजें पॉसिबल है। कैसे है, तो सर उसके लिए हम chmod कमांड का यूज लेते हैं, और अगर मैंने इसके साथ लिखा +x यानी एग्जीक्यूट और फाइल का नाम, जैसे कि हमारा फाइल का नाम है youtube.txt, और एंटर प्रेस करा तो उस फाइल को ये एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे देगा। ls-l के जरिए आप सभी को दिखा देता हूँ। अब इस फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन भी आ चुकी है, इसका कलर भी ग्रीन हो चुका है, जिसका मतलब इसके पास रन होने की पावर्स है। और अगर सर हम इससे कोई परमिशन छीनना चाहें तो, यानी सर अगर हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं chmod
रीड, राइट और एग्जीक्यूट, या केवल राइट और एग्जीक्यूट, जो भी चाहे हम कर सकते हैं, है ना। और एंटर प्रेस करता और फिर से ls लिख के देखता या फिर ls-l लिख के देखता, तो हम देख सकते हैं इसके पास केवल और केवल रीड की परमिशन ही बची है। फिलहाल वापस तीनों परमिशन इसको लौटा देते हैं। तो हमने यहाँ पे प्लस लिखा, फिर से रीड, राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन यहाँ पे ऐड कर दी गई है। फिर से ls-l लिखते हैं, तो अब इसके पास वापस से तीनों परमिशन आ चुकी है। आई होप आपको ये तो क्लियर होगा कि इस फाइल को परमिशन दी कैसे जाती है, ली कैसे जाती है किसी भी फाइल के साथ। अब ये समझेंगे कि फाइल को अगर परमिशन दी है तो वो रन भी तो हो सकती है, एग्जीक्यूट भी तो हो सकती है, वो कैसे पॉसिबल है। तो किसी भी फाइल को जिसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन है, अगर आपको रन करना है तो हम एक डिफॉल्ट कमांड यूज ले सकते हैं। कई बार ऐसा होगा कि डिफॉल्ट कमांड वर्क ना करे, हमें पर्टिकुलर वही टूल यूज लेना पड़े जो उस फाइल को रन कर सकता है, ऐसे भी चांसेस हैं। बट एक जो डिफॉल्ट कमांड है जो अक्सर हमारे काम आ जाता है वो है ./ आपको ./ और बिना स्पेस दिए फाइल का नाम लिखना है, जैसे youtube.txt। जब आप ये लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो ये समझेगा कि इस फाइल में प्रोग्रामिंग लिखी हुई है और उसे रन करने की कोशिश करेगा। तो मैंने एंटर प्रेस करा। अब इसने क्या करा, पहली लाइन को जब रीड करा तो उसको जो सबसे पहला वर्ड दिखा वो था हाय, जो कि ऑब्वियस सी बात है एक नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज का वर्ड है, कोई कमांड या कोई प्रोग्राम नहीं है। तो उसने बोला सर ऐसा तो हमें कुछ भी नहीं मिला, कोड या कमांड। लेकिन सेकंड लाइन में इसने क्या करा, हाउ आर यू जो था वो प्रिंट कर दिया। और क्यों करा, क्योंकि वहां पे हमने एक ऐसा फंक्शन यूज लिया था जिसके अंदर आप अगर कुछ भी लिखोगे तो वो टर्मिनल पे प्रिंट कर देगा। और वो कब करेगा, जब वो एग्जीक्यूट होगा, जब वो रन होगा। एक बार अगर आप देखना चाहें कि इस फाइल में क्या क्या लिखा था हमने, तो यहाँ लिखा था हाय दिस इज आशीष। तो जब पहली लाइन रन हुई, पहली लाइन को रन करने की कोशिश करी गई, तो यहाँ पे हाय वर्ड सबसे पहला आया, जो कि ऑब्वियस सी बात है कोई भी कमांड या प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। तो उस केस में हमारे पास पहली लाइन को लेकर एरर आ गया। सेकंड लाइन को जब रीड करा गया तो ये कमांड का हिस्सा है जिसकी वजह से इसके अंदर लिखा हुआ कंटेंट जो था वो प्रिंट हो गया। आई होप आपको फाइल्स को परमिशंस देना, फाइल्स क्रिएट करना, फाइल्स को रन करना, ये सारे टास्क क्लियर हो गए होंगे, यानी बेसिक लिनक्स कमांड जो है वो समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सर हमारी इस लिनक्स मशीन में हम अपने टूल्स इंस्टॉल किन किन तरीकों से कर सकते हैं और क्या बेस्ट तरीके हैं। सो हैकर्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।